बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू गोश्त की रेसिपी। आलू गोश्त तकरीबन हर घर में बनता है, लेकिन बनाने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी, तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 1 किलो बीफ लिया है। साथ में हमने 3 से 4 बड़े साइज़ के प्याज काट लिए हैं। आधा किलो आलू लिए हैं और साथ में 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और 1 कप दही है। साथ में हमारे पास कुछ साबुत गरम मसाले हैं, जिसमें 1 तेज़पात है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 चम्मच काली मिर्च है, 3 बड़ी इलायची है, 3 से 4 छोटी इलायची हैं और 1 जावित्री का टुकड़ा है। साथ में दूसरे मसाले हैं, जिसमें 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, 1 चम्मच नमक है और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है और आधा चम्मच हमने हल्दी का लिया है। अब सबसे पहले कढ़ाई में घी डालेंगे। ये 1 कप घी लिए हमने और इसमें प्याज शामिल कर लेंगे। अब प्याज को यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे प्याज का कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि अगर प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है तो हमारी ग्रेवी का कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, जो कि हमें नहीं करना। और इसका टेस्ट भी, प्याज डार्क होने की वजह से ग्रेवी का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का कलर माशाल्लाह से ब्राउन हो चुका है। अब जैसे ही इसका कलर ब्राउन होने लगता है तो हम यहाँ पे इस प्याज को निकाल देंगे। अब यहाँ पे सब प्याज को अच्छी तरह से घी से निकाल देंगे। अब आगे जाके हमने प्याज के साथ क्या करना है वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। अब इसी घी में हमने जो साबुत गरम मसाले लिए थे वो इस घी में शामिल करेंगे और यहाँ पे इनकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। तकरीबन यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे, ताकि मसाले का जो कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाए और इसकी एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसलिए यहाँ पे इसको हम बुनाई करेंगे। अब जैसे ही इसकी अच्छी सी बुनाई हो जाती है, इसकी खुशबू आने लगती है, तो हमारे पास जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को शामिल करने के बाद इसको यहाँ पे अच्छी तरह से इसकी भी बुनाई करेंगे, ताकि लहसुन का जो कच्चापन होता है, इसकी जो स्मेल होती है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए और इसका यहाँ पे एक अच्छा सा लाइट सा कलर आ जाए। क्योंकि हमने लहसुन का कलर भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना, हल्का लाइट सा हमें कलर चाहिए। अब जैसे ही हल्का लाइट सा कलर आता है तो हमने जो गोश्त लिया था, 1 किलो बीफ जो हमने लिया था वो इसमें शामिल कर लेंगे। अब बीफ को शामिल करने के बाद बीफ को यहाँ पे अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। अलग से इसको प्रेशर कुकर में हमने बॉयल नहीं किया, हमने इसी में यहाँ पे इसको पकाना है, तो इसकी अच्छी तरह से यहाँ पे बुनाई करेंगे, ताकि बीफ का जो पानी होता है यहाँ पे खुश्क हो जाए, इसका जो हल्का सा कच्चापन होता है वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाए। अब जैसे ही हमारे बीफ का पानी खुश्क होने लगता है और इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगता है, तो हमारे पास जो मसाले थे, गरम मसाले क्योंकि हमने पहले शामिल कर लिए थे, साथ में जो दूसरे मसाले थे वो यहाँ पे हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब मसाला शामिल करने के बाद इसकी भी अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट बुनाई करेंगे, क्योंकि इस मसाले का अपना एक कच्चापन होता है, उसको यहाँ पे हमने ख़त्म करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पे इसकी एक ज़बरदस्त किस्म से अच्छी तरह से बुनाई करें, क्योंकि बीफ की जितनी हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे मसाला डाल के, तो इतना ही हमारे बीफ का जो टेस्ट होता है वो ज़बरदस्त आता है। अब यहाँ पे इसकी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से हमने बुनाई की है। अब चलते हैं जो हमने प्याज ब्राउन करके निकाली थी उसकी तरफ। यहाँ पे एक मिक्सचर जार ले लेंगे, इसमें प्याज शामिल कर लेंगे। प्याज शामिल करने के साथ इसमें दही डाल देंगे। अब ये दोनों चीज़ें डाल के इनको अच्छी तरह से हम बीट करेंगे।
क्योंकि हमने शोरबे वाला सालन बनाना है, इसमें हमने कोई टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना, तो इसकी वजह से इसकी एक ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी बनेगी। अब चलते हैं दोबारा से सालन की तरफ। यहाँ पे सालन की अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद हमने जो प्याज और दही का जो मिक्सचर बनाया है वो इसमें शामिल कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को यहाँ पे शामिल करने के बाद इसकी भी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताकि दही का जो पानी होता है वो यहाँ पे खुश्क हो जाए। अगर यहाँ पे हमने अच्छी तरह से बुनाई की तो हमारी ग्रेवी एक ज़बरदस्त किस्म का उसका अपना टेक्सचर आएगा। इसलिए यहाँ पे इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताकि दही का जो पानी है वो यहाँ पे खुश्क हो जाए। अब जैसे यहाँ पे दही का पानी खुश्क होने लगता है तो हमने इसको पकाने के लिए तकरीबन 1 से 2 गिलास इसमें पानी डाल देंगे। अब जैसे ही ये पानी थोड़ा बॉयल होने लगता है तो इसको हमने यहाँ पे तकरीबन 45 मिनट या 35 मिनट के लिए दम लगा देंगे। इसको हल्की आंच पे दम पे लगाएंगे ताकि हमारा गोश्त कच्चा है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब यहाँ हमने तकरीबन इसको 35 मिनट का दम पे रखा था। अब माशाल्लाह से हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। यहाँ पे इसमें थोड़ी कसर अभी भी है क्योंकि आगे जाके हमने आलू के साथ भी इसकी बुनाई करनी है, तो यहाँ पे तकरीबन इसमें थोड़ी कसर है। क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे फुल कुक कर देंगे तो आगे जैसे आलू के साथ इसकी बुनाई करेंगे तो वो बिल्कुल एक इसका रेशा रेशा बन जाएगा, तो जो कि हमने रेशा इसका नहीं बनाना, हमने साबुत बोटी भी रखनी है, तो इसलिए यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। अब यहाँ पे हमने आलू शामिल कर लिए। अब जैसे आलू शामिल करेंगे, आलू शामिल करने के बाद आलू को भी यहाँ पे अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। अब इन दोनों को अच्छी तरह से तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने बुनाई की है। इससे अब हमारी माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी नज़र आ रही है। अब यहाँ पे हमने जितना शोरबा सालन का रखना है, क्योंकि हम शोरबे वाला सालन बना रहे हैं, तो जितना हमने शोरबा रखना है उस हिसाब से अब इसमें पानी शामिल कर लेंगे। पानी शामिल करने के बाद तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट हम पकाएंगे। अब यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट दम लगाए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा सालन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। आलू भी अच्छी तरह से गल गए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आधा चम्मच हमने गरम मसाला लिया था, पिसा गरम मसाला, वो आके यहाँ इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे। और साथ में हमारे पास आधी चम्मच हम तकरीबन कसूरी मेथी का लेंगे, उसको हाथ पे अच्छी तरह से मसल के वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। कसूरी मेथी की वजह से सालन की एक ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगती है, साथ में गरम मसाले की भी एक खुशबू होती है। तो ये हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का आलू गोश्त तैयार हो चुका है। यहाँ आप हमारे सालन का कलर देख सकते हैं, माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया काट के डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के डालेंगे, साथ में थोड़ी सी अदरक भी काट के इसके ऊपर शामिल कर लेंगे। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा सालन कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप सालन का कलर देख सकते हैं। आप यकीन करें जितना यहाँ पे ये कलर इसका देखने में अच्छा लग रहा है, अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके आलू गोश्त की रेसिपी इस तरह बनाएंगे तो आपको खाने में भी इतना ही मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें।